श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी, हमका घर के अंदर आने दीजिए। श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी, हमका अभय के अभय घर के अंदर आने दीजिए, वरना वरना हम ऐसे ही नाचते नाचते स्वर्ग सिधार जाएंगे और आप विधवा हो जाओगे। विधवा नहीं, विधुर। और अगर होते तो हो जाएं। लेकिन अपनी कही हुई बातें पीछे नहीं हटेंगे हम। जब तक दामाद जी आपको माफ नहीं कर देते, इस घर के भीतर घुसेंगे नहीं आप। खड़े यहीं पे। मम्मी जी को घर के अंदर आने दीजिए पापा जी। काहे आने दें? क्योंकि अगर मम्मी जी घर के अंदर नहीं आएंगी तो अपने हाथों से जीजा जी का मुंह मीठा कैसे करवाएंगी? ये क्या कह रही हो तुम बहुरिया? अर्नब, तुमने दामाद जी को मना लिया? नहीं, पल्लवी जी ने जीजा जी को मनाया। पल्लवी, हमको पता ही था हमारी पल्लवी कुछ भी कर सकती है। एक एक गुण धीरे धीरे निकल कर बाहर आ रहा। इसे पता लगा था हमार बहुरिया गुणों की खान है। जीजा जी परसों आएंगे बिट्टू और झुलमिल दीदी को लेने। अच्छा अच्छा। आज तक हम जिस आदमी को नहीं मना पाए, इसने एक ही बार में उसे मना लिया। कैसे? सुनिए जी, अब तो हम घर के अंदर आ सकते हैं कि नहीं? हाँ? आ जाइए। हाय हाय। मेरी सारी फ्यूचर प्लानिंग, सारे सपने जुड़े हुए थे उसके लिए। तुमने एक मिनट नहीं लगा, सब बर्बाद कर दिया। मेरी मती मारी गई थी तो मैंने इस अंगूठा छाप लड़की के साथ रिश्ता जोड़ा। अब सब लोगों को आपकी परफेक्ट बहू मुबारक हो, क्योंकि मैं अर्नब पुरुषोत्तम शास्त्री पल्लवी को अपनी बीवी मानने से इनकार करता हूं। पल्लवी को लेके कुछ नहीं, एक शब्द भी नहीं। पत्नी है वो मेरी। उसको लेके कुछ अनाप शनाप बका ना तो आपका नाम और निशान दोनों मिटा दूंगा। ठाकुर भोले बाबा, आपने सब कुछ ठीक कर दिया। बस हम ये चाहते हैं कि आप हमारे और अर्नब जी के बीच में भी सब कुछ पहले जैसा कर दें। पल्लवी, थैंक यू पल्लवी, आज तुमने जो मेरी फैमिली के लिए किया, थैंक यू सो मच। आपकी फैमिली हमारी भी तो फैमिली है। अर्नब जी, आप क्या तुम मेरे साथ मेरी रीयूनियन में चलोगी?
मैं इतनी देर से तुमसे बातें कर रहा हूँ, तुम पता नहीं कहीं और ही खोई हुई हो। सॉरी, वो हम नो इट्स ओके। तुम कल मेरे साथ रियूनियन पे चल रही हो ना? जी हम हाँ, कल शाम को जाना है तो टाइम से रेडी रहना, ओके? आप सच में हमें अपने साथ लेकर चल रहे हैं? पक्का? तो क्या और किसी की बीवी को लेके जाऊं? नहीं, हम टाइम से रेडी हो जाएंगे और बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे, पक्का। एंड आज तुमने जो कुछ भी किया मेरी फैमिली के लिए, थैंक यू। ये सब जो हमारे साथ हो रहा है ना, ये की वजह कहीं ना कहीं बहुरिया ही है। बहुत गुदगुदाई रही होगी ना अपने मन में कि सब की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, लेकिन अब बस तुम्हारी सासू माँ जिंदा है। अभी तक जो हम तुम्हारे साथ किए ना केवल रियाज था, अब लगाएंगे आलाप, फिर सुनती रहना तुम सासू माँ की राग भैरवी। ये सारे कपड़े हमारे लिए? हाँ पल्लवी, एक्चुअली वो रियूनियन की वेस्टर्न थीम पार्टी है, तो तुम्हारी ये साड़ी, बिंदी, कंगन ये सब नहीं चलेंगे। तो ये आउटफिट्स एक बार जाके ट्राई कर लो। लेकिन ऐसे कपड़े हमने पहले कभी नहीं पहने। तो ये तो अच्छी बात है ना, जो आज तक नहीं किया वो करने को मिल रहा है, अच्छी बात है। तो हम सबसे पहले ये ट्राई कर लो। गो, ये जाके ट्राई कर लो। माय, आज रियूनियन में जब अर्नब मुझे ऐसी ड्रेस में देखेगा तो वो चाहेगा तब भी खुद को रोक नहीं पाएगा। पल्लवी यार, मेरे पास और भी बहुत सारे काम है, मैं ऐसे तुम्हारी ड्रेस सेलेक्ट करवाने में नहीं पड़ा रह सकता हूँ। एक काम करो, तुम्हें जो भी ड्रेस ठीक लगे वो पहन लेना और शाम को टाइम से रेडी हो जाना प्लीज, ओके?
कॉल तो कट ही गया। एनीवेज लिसन, रीयूनियन में किसी से ज्यादा बात मत करना, किसी के ज्यादा करीब मत जाना, किसी से ऐसे इम्प्रेस मत हो जाना, ओके? वो माहौल तुम्हारे लिए नया हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो, तुरंत मेरे पास आ जाना, ओके? जी। पल्लवी को पहली बार अपने दोस्तों के बीच ले जाने वाला हूँ मैं, बस कुछ गड़बड़ ना हो। क्या शाश्वत जीजा जी रात के खाने पर आ रहे हैं? वो भी आज? अब हम क्या करें? उनको कितना समझाया कि दिन में आ जाओ खाने पे, लेकिन नहीं। वो कहे ना, तुम जानती नहीं हो, बहुत खपती आदमी है वो। अब बोलते हैं कि दिन में फुर्सत नहीं है, आएंगे तो रात में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अब बताओ, ये भी कोई बात हुई क्या ऐसे? लेकिन दीदी, रात में तो हमें अर्नव जी के साथ बाहर जाना है, उनका यूनियन है। अब हम क्या करेंगे? नहीं, कोई बात बनने की जगह बिगड़ ना जाए। और देखो, उनको मनाने के लिए मम्मी को फिर से नींबू पानी और बाकियों को नानी याद आ जाएगी। नहीं 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 नहीं, इतना ऐसा नहीं हो सकता। हमारा तो घबरा रहा है। भगवान क्या होगा? भोले बाबा की जय। सुनिए, आप परेशान मत होइए, हम सारा खाना अभी बना देते हैं। वाह बहुरिया वाह, दामाद जी घर पे खाना खाने आ रहे हैं और हम लोग उनको बासी खाना खिलाएंगे। हाँ, एक तो बात बताओ बिटिया, जब अर्नव तुम्हारे घर जाता है, तुम्हारे घर वाले उसका बासी खाना खिलाते हैं? नहीं ना। तो फिर तुमने कैसे सोच लिया कि दामाद जी घर पे आएंगे और हम उनको बासी खाना खिलाएंगे? हाय, नजर न लगे जोड़ी को हमारी। हमने लोहा गरम किया और मम्मी ने सही पकड़ पे चोटें मारी। बिटिया देखो, 56 भोग तो नहीं, लेकिन कम से कम 36 प्रकार के पकवान पकने चाहिए, वो भी तरोताजा। हाँ हाँ हाँ, लेकिन अर्नव जी नाराज हो गए तो तुम आपस में देख लो क्या करना है। केवल एक बात बताओ, तुम्हारे लिए परिवार जरूरी है कि पार्टी? जी परिवार। तो तय हुआ ना बिटिया, तुम कहीं ना ही जा रही हो, घर पे बैठ के पकवान पकाओगी, वो भी तरोताजा, वो भी 6 से जुड़े 30 माने 36। पल्लवी, व्हाट इज दिस? तुम क्या कर रही हो? तुम रेडी क्यों नहीं हो अभी तक? जीजा जी रात के खाने पर आ रहे हैं ना, तो हम खाना बना रहे हैं। तो खाना बाहर से भी तो ऑर्डर कर सकते थे ना, इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है उनके लिए? आपने देखा ना कितनी मुश्किल से उनकी नाराजगी दूर हुई। ऐसे में अगर बाहर के खाने में थोड़ी भी ऊंच नीच हो जाती और वो और नाराज हो जाते तो, इसलिए हमने सोचा हम ही बना देते। अच्छा ओके ठीक है, लेकिन जल्दी करो प्लीज, जल्दी करो। पल्लवी क्या हुआ? दिखाओ मुझे, क्या कर रही हो तुम? अरे वेट, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? लाओ दिखाओ मुझे। थोड़ा तो सहना पड़ेगा। एक काम करते हैं, मैं तुम्हारी हेल्प करवा देता हूँ, वरना तुम इसी काम में लगी रहोगी और रेडी होने जाओगी नहीं। तुम बताओ क्या करना है? आप क्या मदद करेंगे हमारी? कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। पकौड़े पकौड़े बना लेता हूँ ना, लाओ दो। आप रहने दीजिए। पकौड़े तुम बना लो। आप कुछ और काम बताओ, मैं कुछ और काम कर लेता हूँ। बताओ हम क्या दें अब आपको? अरे यार, मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। तुम होगी टाइम वेस्ट कर रही हो। बताओ क्या करूँ? कुछ भी कर सकता हूँ मैं, बताओ मुझे। अच्छा आप हमें छन्नी ला कर दीजिए। अभी लेके आता हूँ।
छन्नी कहाँ है? यहाँ तो बहुत सारी छन्नियाँ हैं, कौन सी चाहिए तुम्हें? हम खुद ही ले लेते हैं। और कोई काम, कुछ और चाहिए? मसाले खत्म हो गए, आप हमें मसाले का डब्बा दे दीजिए। वहाँ यार, यहाँ तो बहुत सारे मसाले हैं, कौन सा मसाला चाहिए तुम्हें? गरम मसाला। इनमें से गरम मसाला कौन सा है? धनिया पाउडर के बाजू में रखा है, वहीं पर है। इसको छोड़ो ना। अरे अब कौन सा मसाला चाहिए बताओ? वो ये वाला। देख लो, देखो मिला। ले लिया। क्या हुआ मिस गरम मसाला गर्ल, कहाँ खो गई? कहीं नहीं, सॉरी। देख रही हो मम्मी? देखो तो सही, तुम्हारा बेटा जो अपनी नाक में मक्खी को कभी बैठने नहीं देता था, आज देखो कैसे अपनी जोड़ों के आसपास मक्खी की तरह मंडरा रहा है। और एक हमरे पति है तो कभो कभो मक्खी बनते हैं, लेकिन कभो कभो मधुमक्खी बन के हमका डंक मारते हैं। खैर छोड़ो। पल्लवी, सब कुछ हो चुका, अब इसको फटाफट निपटाओ और हम निकले। अरे वाह, खाना बन गया। हाँ, क्या बनाई हो? ये देखो तो कटहल की सब्जी है, पूरियां बन गई है, चावल है, सब्जी है, पनीर की सब्जी है, वो हलवा बनाई हो, वो गुलाब जामुन। चना चाट नहीं बनाई? चना चाट। इतनी आइटम्स भी कम लग रही हैं आपको मम्मी? नहीं, जीजा जी अकेले आ रहे हैं, पूरी बारात के साथ आ रहे हैं। और अगर बारात को लेकर आ भी रहे हैं ना, तो जो भी आपको आइटम अब चाहिए ना, वो बाहर से मंगवा लेना। पल्लवी, तुम जाके रेडी हो जाओ, बहुत लेट हो चुके हैं ऑलरेडी। कैसे जा सकती? कहीं नहीं जा सकती। जब दामाद जी आएंगे तो गरम गरम खाना कौन परोसेगा? मम्मी, पल्लवी ना आपकी बहू रानी है, इस घर की नौकरानी नहीं है कि जो भी काम होगा वही करेगी। सिर्फ इन्हें बोलिए ना, ये है तो सही जीजा जी की पत्नी, जिन्होंने आज तक अपने पति को कुछ बना के खिलाया नहीं होगा। अरे बना बनाया खाना तो आप सर्व कर सकती हैं ना, कर लेंगी ना आप फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, हमने सारा खाना माइक्रोवेव के बर्तन में रख दिया है, आप गरम कर लीजिएगा। माइक्रोवेव पल्लवी? जी भाई, आपको कोई परेशानी नहीं होगी गरम करने में। कैसे परेशानी होगी? कौन परेशानी नहीं होगी? और अगर परेशानी हुई भी तो हम देख लेंगे। और तुम लोग पार्टी जाना चाह रहे हो तो जाओ जाओ, पार्टी जाओ, घूमो फिरो, नाचो गाओ, जाओ 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 जाओ। थैंक यू मम्मी जी। हाँ, जा रहे हैं। थैंक यू हमरे ठेंगे से। ऐ मम्मी, चिड़िया के जब पर निकलते हैं ना, तो वो ऐसे ही आसपास फुदकती है, और फुदक की ना प्रैक्टिस करती है, जैसे तुम्हारी बहू कर रही है। और जब वो फुदक फुदक के फुर हो जाएगी ना एक आध दिन, तब पता चलेगा। पूरा जौनपुर जानता है बबली देवी कितनी बड़ी चिड़िया मार है। हाँ, हम जाल नहीं फेंकेंगे, केवल एक ही चाल चलेंगे। और देखना, ये चिड़िया के पर जो है वो कर करके कतर जाएंगे।
चल का ही नहीं रहा, खराब तो नहीं हो गया? चलना। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे अभी अभी यहाँ पे कोई था? ए बहुरिया, ए कहाँ हो? ए बिटिया, हमरा सर जो है दर्द से फटा जा रहा है, तुम्हारे पास उठा ना बम बम दम कर दे दो जरा। अभी दे। हाँ। आय हाय, बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी जी आप बैठिए, हम लगा देते हैं। अरे नहीं नहीं, हम लगा देंगे। हाँ तुम तैयार हो जाओ, हाँ देर हो जाएगी, छोटी सी तो बात है। आय हाय, बहुत दर्द हो रहा है। भोले बाबा की जय। अब हम क्या करें? ये कैसे हो गया? ऐसे अर्नब जी के साथ नहीं जा सकते हम। अब हम क्या करें? पल्लवी चलो, लेट हो रहा है। बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। अब हम क्या करें? पल्लवी, अरे ये तो भाई छेद छिद्र वाले कपड़े पहन के आई है, पगला गई है कहाँ? हाय हाय, ए देखो तो हमारी बहुरिया को देखो, ये अंग्रेजी कपड़ों में कितनी सुंदर लग रही है। हाँ वो एकदम अंग्रेजी गुड़िया की तरह। हाँ है कि नहीं यार ना बा? ए तनिक हमको जरा घूम के तो दिखाओ, ये कैसी लगती है? घूमो घूमो घूमो।
अर्नब वीडियो 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 बनाओ। इसने तो फटी ड्रेस को ही ठीक कर दिया और ठीक करके हमारे प्लान के चित्र उड़ाती है। झिलमिल देखो तो, अरे किसी की नजर ना लगे हमें बिटिया को। क्या बात है, इतनी सुंदर लग रही पल्लवी। ये बताओ जरा, घूमो घूमो। ये देखो देखो देखो, घूम के देखो। बहुत अच्छा है। पल्लवी कितनी सुंदर लग रही हो तुम। तुम्हें किसी की नजर ना लगे। ये लीजिए देवर जी, हमारी देवरानी को अच्छे से ले जाइएगा और हाँ, इसका पूरा ध्यान रखिएगा। अरे पल्लवी, तुम कुछ भूल नहीं रही? बस ये लो, जाओ अच्छे से मजे करना। यहाँ ना सही तो वहाँ सही, तमाशा तो आज होकर रहेगा पल्लवी। क्या हुआ, तुम्हारी आंख में कुछ चला गया क्या? मैं देखता हूँ। बहुत सारी खुशियाँ अर्नब जी, आज से पहले हमने ये सब सिर्फ फिल्मों में देखा था, आज एक पहली बार देख रहे हैं, वो भी आपके साथ। क्या बात कर रही हो तुम? आज तक अपनी लाइफ में किसी पार्टी में नहीं गई हो? आई मीन योर बर्थडे पार्टी या फिर किसी और की पार्टी? नो, कभी भी नहीं। थैंक यू अर्नब जी, हमें हमारी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस देने के लिए। पल्लवी, एक्सपीरियंस जी पल्लवी, हम सब जानते हैं हमें कम बोलना है, ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखना है। कॉन्फिडेंट दिखना है, कॉन्फिडेंट। जी वही, ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखना है और किसी से डरना नहीं है, और अगर हमें कोई भी मुश्किल हो तो आपको बताना है तुरंत। ओके। अब जिस तरह से तुमने मेरी सारी बातों को याद रखा हुआ है ना, सिर्फ उसी तरह उन सारी चीजों को फॉलो भी करना है। ओके, चलो कम ऑन। अर्नब, हैंडसम। बहुत इंतजार करवाया तुमने। क्यों? यू करिश्मा, अगर तुमने ऐसी वैसी कोई भी हरकत की तो मैं अपनी वाइफ के साथ आया हूँ। आगे आगे देखिए होता है क्या। मौज मस्ती मेरे साथ और शादी इसके साथ। सॉरी, आप मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो। अब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, गलती से अर्नब को
आरफ पढ़ लिया। ये लड़की और अर्नब जी जानते हैं एक दूसरे को, लेकिन हमारी शादी में तो इसने अर्नब जी को पहचानने से इनकार कर दिया था। किस्मत में लिखा है डफली तो बजाएगी बबली। का सोचे थे एक बार बहुरिया आएगी तो हम पार्टी करेंगे, आराम करेंगे, लेकिन यहाँ तो बहुरिया पार्टी कर रही है और हम कर रहे हैं काम। ऊपर से बागड़ बिल्ला हमारा दामाद आएगा और मुसीबत लाएगा। ये कहाँ पर बना रही हो किले में है? कुछ नहीं, हम तो हमारे दामाद जी की बहुत तारीफ कर रहे थे। तारीफ ही करनी है तो जरा जोर से कीजिए ना, हम भी तो सुने हैं कि हमारी सासू माँ के मुंह से हमारी तारीफ लगती कैसी है। आ गया नास बेटा। कुछ कहीं आप? हाँ हम बिल्कुल कहे, हम तो कह रहे थे सुस्वागतम दामाद जी। चंदन जी आइए, पधारिए। हाँ पल्लवी, करिश्मा, करिश्मा, पल्लवी। आप तो वही है ना जो हमारे शादी के दिन शादी रुकवाने आए थे? कहीं ये करिश्मा पल्लवी के सामने अपने और मेरे रिश्ते का सच ना उगल दे। पल्लवी लेट्स को, मैं तुम्हें अपने बाकी दोस्तों से मिल। इतनी भी क्या जल्दी है ना? वैसे याददाश्त काफी तेज है तुम्हारी वाइफ की। I mean, बस एक बार देखा था मुझे और झट से पहचान भी गई। नाइस। लेकिन उस दिन तो आपने हमसे कहा था कि अर्नब जी को पहचानने में आपसे गलती हुई थी, और आज आप उनसे ऐसे गले लग रही जैसे आप दोनों का कोई पुराना रिश्ता है। वो क्या है ना पल्लवी, इंसान का जब दिल टूटता है ना तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, और जब दिमाग खराब होता है तो वो इंसान वो सब कुछ कर गुजरता है जिसका कभी कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। उस दिन मैं सबको ये बताना भूल गई थी कि अर्नब मेरा दोस्त है। अर्नब जी, तो क्या हम पानी लेकर आते हैं? सुनो, तुम हिंदुस्तानी मर्दों को ऐसी बीवियां क्यों पसंद आती है? I mean, बहनजी टाइप? तुमसे मतलब? ढूंढ लो तुम भी जिम टाइप का कोई बैल। रोका है किसी ने? तुमने कहा और मैंने तुम्हारे कहने से पहले ही ढूंढ लिया। हाय बेबी। हाय माय लव। अर्नब, हाय बडी। कॉलेज के बाद अब मिल रहे हैं, कैसा है? गुड, हाउ आर यू? ग्रेट। एक्चुअली मैंने सुना तुम्हें शादी करनी। क्या अपनी वाइफ से नहीं मनाई? अरे संभल कर, आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, ठंडे पानी से मुंह धो लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। हाँ ठीक। एक काम कीजिए, इसे हमें दे दीजिए। हम नहीं, आप कैसे? हम कह रहे हैं ना, हम रख देंगे, आप आराम कर लीजिए। हाँ ठीक जाइए। है। दामाद जी, समधन जी, प्रणाम। प्रणाम ससुर जी। ये बदबू कहाँ से आ रही है?
माफ कीजिएगा ससुर जी, हमें तो पता ही नहीं चला कि कब हमारा पैर गोबर में चला गया। हम साफ कर देते। रुको, अब वो रही अर्नव की वाइफ। ये वेट्रेस, ये इसकी वाइफ है। यस, वही है। एक्चुअली कुछ हाउसवाइफ्स ना घर से बाहर भी काम वाली टाइप से बिहेव करती हैं। क्यों? फिर भी क्या कर रही हो तुम? पार्टी के बीच में ट्रेन लेके क्यों खड़ी हो? सॉरी यार अर्नव, सॉरी, मुझे लगा कि वेटर्स है। सॉरी, आई एम सो सॉरी यार। What the hell are you doing, पल्लवी? जी वेटर, चलो। नौकरानी और बहुरानी के बीच का फर्क तुम्हें समझ में नहीं आता है पल्लवी। घर में तुम्हारा कोई भी रोल हो, आई डोंट केयर। जहाँ तुम मेरी वाइफ की हैसियत से आई हो तो वैसा ही बिहेव करो ना प्लीज। की कुछ चक्कर आ गया था। आई नो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, बहुत भला है। हाँ, लेकिन लोग मुझे जानते हैं पल्लवी, दोस्त है मेरे। वो लोगों के सामने तो कम से कम कचरा मत करो मेरी इज्जत का। बिहेव लाइक माय वाइफ प्लीज। अपने जान पहचान के लोगों के बीच में पहली बार लेके आया हूँ तुम्हें, प्लीज मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, प्लीज पल्लवी। आंसू पूछो है। आज हम अपनी ससुराल आए अपनी सासू माँ के खास बुलावे पर। तो आज हमारे और हमारी सासू माँ के बीच कोई नहीं आएगा। ठीक कहा ना हमने सासू माँ? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। हाँ, तो खड़े खड़े दांत काय फाड़ रही हैं? तनिक साफ कर दीजिए। आपका जूता? नहीं, गोबर। आइए आइए। हेलो। शर्मा कह रही है, आइए। हाँ हाँ, ये माँ सोचने वाली तो कोनो बात ही नहीं है। हाँ, ये देखिए, आप हमारे दामाद जी है और गौ हमारी माता है और ये काम हमको भाता है। कोई बुरी बात नहीं है, कर देते हैं साथ। हाँ, कोई बुरी बात थोड़ी ना है। तनिक ठीक से कीजिए सासू माँ, अच्छे से। कर रहे। हम यहाँ ये गोबर गणेश के जूते से गोबर साफ कर रहे हैं और वहां हमारी बहू रिया
क्या 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 कर रही हो? छोटे बच्चे हो क्या? वो इतनी सारी चमकियां हैं यहाँ पर। चमकी? व्हाट चमकी? कन्फेटी बोलते हैं ऐसे। कौन फटी? कॉन्फेटी मैम, कन्फेटी बोलते हैं पल्लवी। कन्फेटी। ठीक बोला ना हमने? कन्फेटी प्लीज आराम से। कितना अच्छा होता ना अगर अर्नब जी का हाथ हमारे हाथों में होता और ये कन्फेटी वाली चमकी की बारिश हम पे हो रही होती और फिर हम एक तस्वीर खिंचवाते जो हम अपने कमरे में लगाते। वाह अर्नव, व्हाट अ पोज यार। इसमें तो एक फोटो होनी चाहिए। 1 मिनट। हाँ थैंक यू भोले बाबा हमारी विश पूरी करने के लिए।